हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मैथमेटिक्स पे वेलकम है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहली वाली जो वीडियो थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पार्ट 1, उसमें आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पढ़े हुए थे। आज के वीडियो में हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। एक नए जुनून के साथ आप लोग अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या चीज़ है, पहले इसके जैसे देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट ये कहता है टू लीनियर इक्वेशन इन द टू अननोन, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x and y are said to form up a system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of value x and y। इसका कहने का मतलब जो हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं वो आराम से समझे, उसको भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। जैसे देखिए, अगर दो लीनियर इक्वेशन हैं जिसके दो अननोन x एंड y मतलब दो वेरिएबल्स हैं, वो अगर किसी एक x और y मतलब कोई x एंड y की जो वैल्यू है, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं तो उस इक्वेशन को, उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन ले ली, इक्वेशन 1 है। अब आपने दूसरी इक्वेशन ले ली x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 ले ली। अब जैसे कि मैंने बोला है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि किसी x की एंड y की वैल्यू पे बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। आर सेटिस्फाई मीन्स एल एच एस इक्वल टू एक किस कोई इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, अगर उसका एल एच एस आर एच एस आपस में इक्वल है। तो अगर किसी भी मतलब कोई भी वैल्यू हो, वैल्यू अगर इससे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हैं सिस्टम। ठीक है, जैसे हम चेक करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू 6 रखेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 10 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। ऐसे x इक्वल टू 6 है, y की वैल्यू 4 है, तो रखेंगे 6 माइनस 4 करेंगे तो इक्वल टू 2, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं साथ साथ के। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा इसका टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक, जैसे कि अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई ऑफ द इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। मतलब कि जैसे सोल्यूशन की बात होती है, सोल्यूशन की जैसे कि x एंड y की वो वैल्यू जो जो पेयर बन रहा है, इक्वेशंस की दो इक्वेशंस की पेयर बन रहे हैं, उसके इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें। मतलब कि एल एच एस आर एच एस इसके, एल एच एस आर एच एस इसके। जैसे सपोज कर रहा हूँ कि ये मैंने एक्स की कोई वैल्यू ली अल्फ़ा ली, वाई की वैल्यू मैंने बीटा ली। अब उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर हम जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखते हैं दो पेयर इक्वेशन का, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू आई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो ये आपके सपोज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है। अब आपने एक x की वैल्यू अल्फ़ा ले ली, y की वैल्यू बीटा ले ली। अब इन दोनों की वैल्यू को अगर इसमें रख रहे हैं और ये x अल्फा x और y की वैल्यू अगर इन दोनों इक्वेशन में रखना है और ये इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो जा रही है, मतलब इसका एल एच एस आर एच एस आपस में इक्वल है, ऐसे दूसरी इक्वेशन का भी एल एच एस आर एच एस आपस में इक्वल है, तो उसको हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। जैसे कि सपोज करते हैं, थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन के हिसाब से समझिएगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है सो दैट x इक्वल टू 5 कामा y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक आपके पास इक्वेशन गिवन है, दूसरी आपके पास इक्वेशन ये गिवन है। अब ये कह रहा है कि सो करिए सो दैट x इक्वल टू 5 कामा y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि x इक्वल टू 5 और इक्वल टू 2 दोनों इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। इसको करिए, सेटिस्फाई करिए, इसको शो करिए। देखिए तो अब देखिए किसी कोई सोल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है, जो वैल्यू यहाँ पे दी है वो बोथ इक्वेशन, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितनी होगी, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10, y की वैल्यू 10 प्लस 6 16 आ जाएगा। जैसे देखिए 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 16 अगर रखेंगे तो 10 16 ऐसे हो जाएगा। तो ये LHS RHS इस इक्वेशन का इक्वल है, ठीक है, बोथ इक्वल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही चीज़ अगर दूसरी इक्वेशन में रखते हैं x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट LHS RHS आपस में भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे रखेंगे 5 दिया हुआ है, x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 2 दिया है तो 2 रखेंगे। तो 5 माइनस 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। तो LHS RHS इस दूसरे वाली इक्वेशन का भी सेटिस्फाई कर रहा है। 10 x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हेंस x इक्वल टू 5 कामा y इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम कैसे निकालेंगे, कैसे शो करेंगे। इसके पहले अभी हम लोगों ने सीखा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे। देखिए फिर आगे बात करते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे कंसिस्टेंट और कैसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। सॉल्यूशंस के मतलब जाने गए हैं, लीनियर दो इक्वेशंस हैं, लीनियर पेयर इक्वेशंस हैं दो, अगर उनमें x की वैल्यू y की वैल्यू किसी कोई वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है बोथ इक्वेशंस को तो सॉल्यूशन होते हैं। तो इसी पे बात होती है। कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे ऐसे पेयर जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। मिनिमम मतलब एक सॉल्यूशन हो, मैक्सिमम तो चाहे जितने हो, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, ऐसे पेयर जिसमें कोई सॉल्यूशन ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 में अगर हम कोई वैल्यू अगर पुट करते हैं, सपोज x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू 1 पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। LHS RHS आपस में इक्वल है, बट यही वैल्यू अगर इसमें भी रखते हैं x इक्वल टू 2 टू 2 जा 4, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 6 हो जाएगा। ऐसे कोई जैसे कि इसको पहले रखेंगे कैसे, एक्स वाई की वैल्यू लाएंगे कैसे, तो एक्स वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे एक्स वाई की वैल्यू आ जाए। तो एक्स वाई की वैल्यू आने के बाद में फिर वो वैल्यू इसमें रखते हैं, तो इन दोनों में रखेंगे तो ये सॉल्व मतलब कि ये सेटिस्फाई इस दोनों वैल्यू से नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे इसको थोड़ा आराम से समझ लीजिएगा। इनकंसिस्टेंट ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस के बोले जाएंगे जिसमें कोई सोल्यूशन ना हो, बस इतना सिंपल। और आगे कुछ अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे पेयर जिनमें कोई सोल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट, और ऐसे पेयर जिनमें कम से कम एक सोल्यूशन तो हो ही वो कंसिस्टेंट पेयर बोले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ मेथड, तो होता क्या चीज़ है, सपोज करिए जैसे आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है। लेट अब आगे करना क्या है, लेट L1 लाइंस, इसको ग्राफ मेथड से जैसे अभी तक एल्जेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आराम हो, तो आसानी है, बस उसमें थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जो होता है तो थोड़ा उसको समझा दिया जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट और हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। लेट L1 लाइन्स रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट एंड L2 लाइन्स रिप्रेजेंट इन इक्वेशन सेकेंड। मैं NCERT एक्सरसाइज भी ऑलरेडी डिस्कस करवाता चलता रहूँगा, उसके सोल्यूशन आपको लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा NCERT के, आप लोग आराम से उसका एंजॉय करिए, बिल्कुल आप लोग स्टडी करते रहिए रेगुलर। नाउ फॉलोइंग केस अराइज,
तीन केस में अगर इसकी करेंगे तो तीन केस बनने वाले हैं। केस फर्स्ट, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। केस सेकेंड, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट है एक दूसरे की। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाइन है। ठीक है। तीसरा क्या है, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, मतलब कि तीन कंडीशन बनती है ग्राफ मेथड से इसको शो करना। तो अब देखिए आराम से समझिए। लेट द ग्राफ लाइंस L1, फर्स्ट केस पे आते हैं। लेट द ग्राफ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P अल्फा कामा बीटा, जो इसके सोल्यूशन है। अल्फा कामा बीटा क्या है, एक्स वाई की वैल्यू समझ लीजिए। एज अ सोन इन द adjoining figure, then x is equal to alpha comma y equal to beta is the unique solution of the given system of equation। तो दो लाइंस अगर आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो उसके सोल्यूशन हो जाएंगे। अच्छा, इसको यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। सेकंड में बात करते हैं जब दो लाइंस आपस में कोइंसिडेंट कर रही हो। when the two graph lines L1 and L2 coincide, the given system of equation has infinitely many solution। ठीक, तो इस अगर दो लाइन एक दूसरे पे ही हो रही जा रही हैं, मतलब एक कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब कि L1 लाइन भी इसी पे है, L2 भी लाइन इसी पे है, तो क्या होगा कि उसके मेन ही सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है। तीसरा बात करते हैं when जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हों। इन दिस केस देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दस इन द केस द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के केस में अगर कोई चीज़ अगर लिया जाएगा तो दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो वो इनकंसिस्टेंट के केस में आ जाएंगे। जैसे देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका यूनिक सोल्यूशन बनेगा, मतलब उसमें एक सोल्यूशन बनेगा x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा, कोई भी हो सकता है, मतलब एक ही वैल्यू बनेगी, x की एक वैल्यू बनेगी, y की भी कोई एक वैल्यू बनेगी। ठीक है। अब वो अल्फा बीटा अब न्यूमेरिक वैल्यू चाहे जो हो जाए, बट इसके सोल्यूशन जो बनने वाले एक ही बनने वाले हैं। अब दूसरा कह रहा है कि अगर दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट है तो इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसके अगर लिखना चाहोगे तो यूनिक सोल्यूशन इसके हैं, यूनिक सोल्यूशन इसके फाइनाइट मेनी सोल्यूशन। पैरेलल पे अगर बात हो रही है, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अगर ये कहा जाता है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो बताइए सोल्यूशन इसमें कितने होंगे, तो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो वो नो सोल्यूशन में है। अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं आपस में तो उसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफाइनाइट, जितने बनाते जाएंगे एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे वाई की वैल्यू इतनी बनती जाएगी। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, मतलब उसके एक ही सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी इंटरसेक्ट, इसमें जो अब एक खास बात बताने जा रहा हूं, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हैं, इंटरसेक्ट एंड कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट को प्रतिच्छेद बोलते हैं, कोइंसिडेंट को संपाती बोलते हैं। इंटरसेक्ट एंड कोइंसिडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है। और पैरेलल, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो वो क्या होंगे, पैरेलल हैं तो वो क्या बनेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपसे ये बोला जाता है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दो लाइंस के कंडीशन पर डिसाइड करिए। जैसे कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं। तो अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कंसिस्टेंट है, या फिर कोइंसिडेंट कर रही हैं आपस में तो कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल हैं आपस में तो वो इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है। चलिए आगे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि अब जैसे दो इक्वेशन आपको दे रखी है, सॉल्व द ग्राफ करी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक x प्लस टू वाई इक्वल टू 3 एंड दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, नॉट अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू ना निकालिए, आप इसको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करिए। ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे जो दोनों इक्वेशन है उसको अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखने का प्रयास किया है। एक्स ग्राफ ऑफ x प्लस टू वाई इक्वल टू 3 का अलग बनाते हैं, और ग्राफ ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 का अलग बनाते हैं।
ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें से चाहे इस इक्वेशन, जैसे कोई फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से चाहे x की वैल्यू निकालिए चाहे y की वैल्यू निकालिए। तो अब y की वैल्यू सपोज मैं कर रहा हूं, तो y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो y की वैल्यू दिस बनने वाली है। अब y की वैल्यू, जैसे y के फॉर्मेट में मेरा ये बन गया है, y LHS साइड में है और बाकी सब RHS साइड में है। तो क्या करूंगा, x की वैल्यू रखता जाऊंगा, y की वैल्यू बनती जाएगी। x की वैल्यू अगर -3 पुट करूंगा तो 3 माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6/2, तो 6/2 है, तो इसका y की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी गेट। ऐसे x की वैल्यू -1 रखेंगे, y की वैल्यू बनती जाएगी। 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं आई होप अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग बस वीडियो को एंजॉय करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। जैसे कि अब मैंने 2-3 वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू 2-3 वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब 10 वी हैव द फॉलोइंग टेबल फॉर द इक्वेशन x + 2y + 3। अब इसके x y ऐसे लिख लेते हैं, x की वैल्यू जो निकाली एक तरफ ऐसे रखते चले जाते हैं, उसके नीचे जो उसके जस्ट y की वैल्यू निकली है, जैसे x की वैल्यू -3 निकली है, तो x की वैल्यू -3 पुट करने पे, सपोज मैंने किया है ये x की वैल्यू सपोज की है और इसमें पुट की है, तो y की वैल्यू निकलती चली गई है, ठीक है। अब इसको x की वैल्यू इसमें रखते जा रहे हैं, यहाँ पे y की वैल्यू लिख देते हैं। अब इसके क्या 3 पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में ही पढ़ चुके हैं, तो आराम से कोऑर्डिनेट को समझ सकते हैं। x कैसे, जैसे कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट जो होता है x, y का फॉर्मेट होता है। अब जैसे इसको लिखेंगे, अब वो उसमें होंगे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे होते हैं 4 इसके जो साइन। तो अब क्वाड्रेंट यहाँ नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, अब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं। यहाँ पे x भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें x - y प्लस, और यहाँ पे x y दोनों माइनस, और यहाँ पे x + y माइनस, ठीक है। अब जैसे देखिए अब क्या कर रहा है कि इसको दोनों इस जो पॉइंट है इसको पॉइंट के लिख लेते हैं, इसका नाम दे लेते हैं ABC, मैंने नाम दे दिया। 3 पॉइंट अगर बनाया है मैंने, 3 पॉइंट का नाम दे दिया। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। वेट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जो ग्राफ ऑफ 4x + 3y = 2 वाला देख लेते हैं। इसमें भी ऐसे y की वैल्यू y के फॉर्मेट में कर लेते हैं, y को LHS में और बाकी सब RHS में, फिर x की वैल्यू पुट करते जाते हैं इस इक्वेशन में, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि लास्ट में इसके भी मान लो 3 वैल्यू इसकी भी मैंने हम लोगों ने निकाली, 2 ही निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, 3 निकाल लेंगे तो थोड़ा ग्राफ मेरा अच्छे से बनेगा, ठीक है। 10 भी है द फॉलोइंग टेबल फॉर द इक्वेशन 4x + 3y = 2 करेंगे, ठीक है। अब इसके टेबल, इसके जैसे इसके टेबल बनाए थे, इसके टेबल बना लेते हैं। अच्छा, इसके टेबल के नेम दे लेते हैं P Q। अच्छा, इस दोनों में कोई कॉमन सोल्यूशन है? हाँ, कॉमन सोल्यूशन ये है कि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, सॉरी सोल्यूशन बोल दिया मैंने। कॉमन पॉइंट ये B यहाँ पे है, B यहाँ पे भी है, इन दोनों में B दोनों कॉमन पॉइंट हैं। अब इसको क्या करते हैं, चलिए प्लॉट करते हैं। जैसे आपने ग्राफ उठाया, अब सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि ग्राफ में सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। जैसे कि अब इसमें जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गई नहीं है, तो इसलिए आप लोग मतलब इसमें 1-2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक कॉलम को 1 2 3 4 ऐसे उठा स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे बना लिए, ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। लिखने के बाद में फिर देखिए, अब सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसके जो 3 लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, 3 पॉइंट जो हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, अभी निकाला, प्लॉट कर, उसको प्लॉट कर दे शुरू करिए। बिल्कुल 9th की वाले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी मदद से आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। जैसे -3, तो -3 x कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इस पे इन दोनों को लाके यहाँ पे पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे आएगा। सबकी लोकेशन ऐसे लोकेशन के हिसाब से कर दीजिए। y की फिर जो b पॉइंट मेरा बनेगा, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू ये आएगी। ऐसे वैल्यू c की भी, ऐसे अगर हम वैल्यू निकाला चाहेंगे तो ऐसे वैल्यू 1, c की वैल्यू बन जाएगी। तो अब इसको पुट करने के बाद इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ग्राफ, मतलब एक लाइंस मेरे ऐसी प्लॉट होगी, ठीक है, ऐसी ड्रॉ हो जाएगी। फिर ऐसे यही चीज़ इक्वेशन सेकेंड के साथ कर लेते हैं। -4, 6 है, तो
इसको पी पॉइंट नाम दे दिया है -4, 6। तो -4, 6 ऐसे x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 6 है, तो इसको यहाँ पे प्लॉट होगा ऐसे -1, 2, -1 x की वैल्यू -1, 1, 2। b आपस में यहाँ प्लॉट होगा। फिर q जो 2, -2 है तो x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू जो है वो -2 है। तो 2, -2 वाला जो लाइन मेरा प्लॉट हो, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब तीनों पॉइंट को, फिर इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। अब ये किस लाइन का ग्राफ है, मतलब ये किस लाइन का, ये कौन सी लाइन ड्रॉ हुई है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये है x + 2y + 3, जो ABC वाली लाइन है, x + 2y = 3। और ये दूसरी, ये कौन सी किस लाइन का है, ये 4x + 3y = 2 की है, ये 4x + 3y = 2। जो इस चैनल पर नए हैं या फिर जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉफिट मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके।